मेरे को ना ये बहुत ही बेकार चीज लगती है, जैसे टॉप के जो सीईओज हैं उनको हेट मिलता है फॉर बीइंग रिच। अरे नहीं भाई, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट साला जलता है मुझसे मजनू। कुछ चीजों के पीछे आर्ग्यूमेंट्स भी पढ़ लिया करो। सीईओस को हेट इसलिए मिलता है क्योंकि जैसा कि डेन बेकर लिखते हैं, कहते हैं आज से 50 साल पहले जो सीईओ का पे होता था वो एक एवरेज वर्कर के 20 से 30 गुना ज्यादा होता था, और आज वो लगभग 400 गुना ज्यादा है एक एवरेज वर्कर के पे से। ना द क्वेश्चन इज, क्या 50 साल में सीईओस की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और बाकी किसी की भी नहीं बढ़ी? इज दैट व्हाट यू आर टेलिंग मी? ये देख लो जरा, थॉमस पिकेटी क्या कह रहे हैं अपनी मैग्नम ओपस में। कह रहे हैं वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कि भाई सीईओ का पे इतना ज्यादा क्यों बढ़े जा रहा है, इज दैट द स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द टॉप मैनेजर्स रोज suddenly in relation to those of other workers. Another explanation, which to me seems more plausible and turns out to be much more consistent with the evidence, is that these top managers by and large have the power to set their own remuneration, in some cases without limit and in many cases without any clear relation to their individual productivity. डीन बेकर लिखते हैं कि देयर इज गुड रीजन टू बिलीव दैट सीईओस डोंट एक्चुअली अर्न देयर पे, और कहते हैं देयर हैव बीन मेनी स्टडीज शोइंग दैट सीईओ पे डज नॉट क्लोजली कॉरेस्पॉन्ड टू रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। और वो स्टडीज को साइट करते हैं, जो इंटरेस्टेड है जाके आर्टिकल पढ़ ले, बहुत डिटेल में डीन बेकर ने एक्सप्लेन करा है। बेसिकली होता क्या है कि जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं, ऑर्डिनरी वर्कर्स होते हैं, उनको जो उनकी कॉम्पनसेशन मिलती है सैलरीज के रूप में, उसको टॉप मैनेजमेंट जो है वो चेक में रखती है या कंट्रोल करती है। लोएस्ट पॉसिबल पैसा ही मिलता है उनको। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो सीईओज होते हैं, उनके लिए कोई ऐसा कंपेरेबल मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता इन प्रैक्टिस। तो वो इन इफेक्ट अपना पे खुद ही डिसाइड करते हैं और वो अपने रेम्यूनरेशन को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। Now this is in line with what I had said earlier कि कैपिटलिज्म के अंदर people get paid whatever they are able to take away given their power relations in the productive enterprises। और क्वेश्चन ये है कि बाकी लोग उस पावर को क्यों टॉलरेट करें जो आपकी फेवर में टिल्ट हो रही है? बाकी लोग पॉलिसी को क्यों ना यूज करें आपकी पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए? डीन बेकर ने क्या लिखा मेरे को ट्वीट में अपने रिप्लाई में, कहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक थ्योरी मोर पे फॉर सीईओ मींस लेस पे फॉर एवरीवन एल्स। अब इस टेक बर्नर भाई को इनमें से किसी भी बात की कत्तन कोई भी हवा नहीं है, और उसका कारण क्या है? कारण राजीव ने बताया था एक बार रोडीज में, सुन लो जरा। तुम्हारे आगे भी 3-4 वो होते हैं चाटने वाले, सर भाई तू तो सही है, भाई तू तो सही है, हर जगह पे गए दरवाजे खुल गए, वैसे होते हैं।